कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। मित्रों, हम अपने मानव जीवन में जैसे भी कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमको इस जीवन में भोगना पड़ता है। लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का ज्ञात होता है हमने जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम क्या होगा, जब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। आइए हम यह जानते हैं कि यह कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे पुरातन धर्म शास्त्रों में भी कर्म फल का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उनके अध्ययन के अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रियमान कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर में कुछ भी क्रियात्मक या कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहा जाता है। क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि मुर्दा या निर्जीव वस्तु कर्म करने में समर्थ नहीं हो सकती। इससे प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन ये क्रियमान कर्म के जीवित होने और गतिशील आत्मा होने का आभास करते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का फल अधिकांश काल साथ ही प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेते तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अत्यधिक शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद दिन अपने आप ही आ जाएगी। आपकी थकान उतर जाने पर आप स्वयं उठ जाओगे। किंतु यदि आप आलसी को धारण कर लेंगे तो आपका यह कर्म आपको जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार के किए जाने वाले कर्म कम कर्म कहलाते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म। यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो कि हम करते तो हैं, लेकिन हमें यह उस समय याद नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर यह सोचते रहते हैं कि जो हमने किया उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं चित्त की अंतर्दशा में जाकर एकत्रित हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में ही विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता वह कर्म हमारे चित्त में भी समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। तीसरा कर्म है प्रारंभ कर्म। जब हमारे कर्म उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहाँ हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके हैं, जब हमें इन कर्मों का फल मिलता है, इस प्रकार के कर्मों को प्रारंभ कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्रित रहते हैं। ये कर्म कई दिन, कई महीनों, कई वर्षों, कई जन्मों तक हमारे जीवन में आत्मा का वास है। जब तक भी हमारे भीतर विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है।
मित्रों, आपने इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने कर्म फल के सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता कर बिना किए जा, तुझे मेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप भी इस विषय में अपने विचार देना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।